आलियार को जब दाऊद की काली करतूतों की हकीकत पता चलती है तो वो अंदर ही अंदर टूट जाता है। इधर असलम, सनवाल और पिया मिलकर दाऊद के खिलाफ सबूत जमा करने में लगे होते हैं। जब दाऊद को लगता है कि वो फंसने वाला है तो वो एक चाल चलता है। वो पिया के खिलाफ एक फेक न्यूज और गंदी वीडियो बनवाकर सोशल मीडिया पर वायरल करवा देता है। सनवाल और आलियार जब पिया के खिलाफ ये झूठी वीडियो देखते हैं तो गुस्से से पागल हो जाते हैं। अगले ही दिन अदालत में पेशी होती है। जैसे ही पिया कोर्ट के बाहर आती है, मीडिया वाले उसे घेर लेते हैं और उसके किरदार पर उंगली उठाने लगते हैं। एक रिपोर्टर बदतमीजी करते हुए पूछता है, वीडियो में जो दिख रहा है क्या वो सच है? सनवाल से पिया की आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं होते। वो गुस्से में आगे बढ़ता है और मीडिया वालों को धक्का देकर साइड करता है और पिया को हिफाजत से अदालत के अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ आलियार पिया का साथ देने के लिए खुद मैदान में उतर जाता है। वो गुपचुप तरीके से मालूमात निकालता है तो उसे पता चलता है कि उसके अब्बू दाऊद ही असल में कुख्यात अपराधी मूसा है। आलियार को बहुत गुस्सा आता है। वो उसी वक्त भ्रष्ट पुलिस अफसर एसपी बाबर को अपने आदमियों से उठवा लेता है। किसी सुनसान जगह पर ले जाकर बाबर की जमकर धुलाई की जाती है। बीमार पड़ते ही बाबर तोते की तरह सब सच उगल देता है और दाऊद की पुरानी क्रिमिनल फाइल आलियार को सौंप देता है। आलियार ये फाइल और सारे सबूत चुपके से पिया के वकील तक पहुंचा देता है। अदालत में जैसे ही पिया का वकील दाऊद की पुरानी फाइल और एसपी बाबर का बयान जज साहब के सामने पेश करता है, कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। जज साहब सारे सबूत देखकर तुरंत मूसा उर्फ दाऊद को गिरफ्तार करने का हुक्म दे देते हैं। अगले दिन फाइनल पेशी होती है। तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए अदालत मूसा को गरीबों की जमीनें हड़पने और पिया को बदनाम करने के जुर्म में 10 साल की सख्त सजा सुना देती है। फैसले के बाद आलियार पिया के पास आता है और हाथ जोड़कर माफी मांगता है। वो कहता है, पिया, मैं बहुत गलत था, लेकिन आज मैंने अपना पश्चाताप कर लिया है। पिया पूछती है, कैसा पश्चाताप? तब आलियार बताता है कि जो सबूत तुम्हारे वकील के पास पहुंचे थे वो मैंने ही भिजवाए थे। मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ। इसके बाद आलियार अपनी अम्मी को लेकर पिया के घर रिश्ता मांगने पहुंचता है। आलियार का ये बलिदान देखकर असलम साहब रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। पिया भी अपने वालिद की खुशी के लिए खामोश रहती है। शादी का दिन आ जाता है, बारात आती है, लेकिन ऐन वक्त पर आलियार सनवाल के पास जाता है। वो सनवाल को दूल्हे की शेरवानी पहनाकर कहता है, मैं जानता हूँ तुम और पिया एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हो, इसलिए आज मंडप में मैं नहीं तुम बैठोगे। सनवाल सेहरा बांधकर दूल्हे की जगह बैठ जाता है। मौलवी साहब पिया से पूछते हैं कि आपको सनवाल से निकाह कबूल है? पिया उस वक्त सनवाल की यादों में इतनी खोई होती है कि उसे नाम सुनाई ही नहीं देता। वो बस रस्म निभाने के लिए धीरे से कह देती है, कबूल है। फिर मौलवी साहब सनवाल से पूछते हैं और वो भी कबूल है कह देता है। निकाह पूरा होने के बाद जब सनवाल अपने चेहरे से सेहरा हटाता है तो पिया उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। तभी आलियार वहाँ आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, आज तुम दोनों की मोहब्बत पूरी हो गई, मैं यही चाहता था। पिया और सनवाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शादी के फौरन बाद आलियार फैसला करता है कि वो अब यहाँ नहीं रहेगा। पिया और सनवाल उसे छोड़ने एयरपोर्ट जाते हैं। आलियार दोनों को गले लगाकर हमेशा के लिए अमेरिका चला जाता है। अगर आप सनवाल और पिया की अगली कहानी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर